Hello students, so welcome in the physics class. Today we will start with the new unit and new chapter, that is unit number 2nd and chapter number 3. Current electricity. This is a single chapter in this unit. In the previous unit, that is in the first unit, there were two chapters, that is the first chapter and second chapter, that comprises both the chapters that were of 8 marks. और ये जो सेकंड यूनिट है, दिस इज अ सिंगल चैप्टर एंड इट आल्सो हैव अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन टिल नाउ. जो आज तक की इंफॉर्मेशन है उस तक आपके पास जो वेटेज है इसकी वो कितनी है, 8 मार्क्स की. So, in this chapter, for this session, इस सेशन जो आपके पास 2020-21 है, the topic that is deleted, that is a combination of the registers, that is series combination and a parallel combination of the registers, that is deleted, and the coding, color coding of the registers, जिसमें से कि हम लोग रजिस्टर्स को पहचानते थे उसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. तो उनके बारे में हम लोग सिंपली थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि उस कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं. तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में. हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या आपके पास. ठीक है, इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं हम लोग, इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट सिंपली हम लोग बोल देते हैं दैट द फ्लो ऑफ द चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज in every conductor there are free electrons and these are in a thermal motion in the random directions. So the net flow of the electrons in the conductor due to the thermal motion that is equal to 0. Hence these electrons do not constitute any current. So to constitute the current in the conductor, the electrons that have to flow in the given direction. So हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that the flow of the charge in a given direction constitutes a electric current. So हम लोग क्या बोल सकते हैं that flow of charge in a definite direction constitutes electric current. So the branch of physics which deals with the study of motion of the charges in the given direction is known as current electricity. ठीक है, so the branch of physics which deals with the study of flow of charges in given direction is called current electricity. ये वही चैप्टर है जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है. हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, दैट इज अ करंट कैरियर्स. करंट कैरियर्स दीज आर आल्सो नोन एज अ चार्ज कैरियर्स. ये होते क्या है हमारे पास करंट कैरियर्स. तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे भी, दैट इज अ करंट कैरियर्स.
these are also known as a charge carriers. So these are the charged particles whose flow in the definite direction constitutes the electric current. वो चार्ज पार्टिकल्स जिनका फ्लो किसी गिवन डायरेक्शन में करंट कंस्टिट्यूट करे, दैट आर नोन एज अ करंट कैरियर. सो द चार्ज पार्टिकल्स whose flow in a definite direction constitutes electric current. Are called current carriers. अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के कंडक्टर हमारे पास आते हैं. देखो सॉलिड भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, लिक्विड्स भी आप लोगों के पास आते हैं, गैसेस दिस में आल्सो एक्ट लाइक एज अ कंडक्टर. कब करते हैं उसके कंडीशंस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. तो वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करते हैं. सो पहली बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, दैट इज द करंट कैरियर्स इन द सॉलिड्स. सॉलिड कंडक्टर है आपके पास. इन सॉलिड कंडक्टर वी नो दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्ट एज अ करंट कैरियर्स. So in solid conductors, क्या है आपके पास, the free electrons are the current carriers. Carriers. ध्यान, free electrons. Free electrons means these are the loosely bound electrons. ठीक है. सेकेंड वन में अगर बात करें हम लोग इन liquids like electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों के पास आता है, ठीक है. जैसे आपके पास द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एसिड आप लोगों के पास कोई आ गया, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग. सेल में जो यूज किया जाता है आप लोगों के पास, उसकी बात कर लेते हैं. आपके पास द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, चार्ज्ड आयंस आर द करंट कैरियर्स. यहाँ करंट कैरियर्स के आगे पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो आपके पास आ गए. जैसे मान लो आपके पास क्या है, सोल्यूशन है, किसका है, सोडियम क्लोराइड का है, NaCl का. तो इसमें आपके पास कौन से आ गए, एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा कौन सा, Cl नेगेटिव आपके पास. दीज आर द करंट कैरियर्स. अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट की, या फिर आप लोग इसकी HCl की बात, एसिड की बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. एसिड में तो इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस तरीके से हमारे पास, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो गया आपके पास, दीज आर द करंट कैरियर्स, आयंस आपके पास. तीसरी बात आती है आपके पास गैसेस. इन गैसेस देखो, गैसेस आपके पास एक्चुअली क्या होता है कि दैट दीज आर इंसुलेटर्स, बट व्हेन high potential difference is applied at the low pressure, then gases these gets ionized. So in ionized gases positively charged ions, positively charged ions, and एक तो आयन गैसेस टूटेंगे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन, और दूसरा आपके पास टूटेंगे इलेक्ट्रॉन. ध्यान दें, यहाँ नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर क्या आपके पास है, इलेक्ट्रॉन्स.
और करंट कैरियर्स, ये आपके पास कहेंगे करंट कैरियर्स। तो किसमें ध्यान दें, इन द सॉलिड कंडक्टर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द करंट कैरियर्स। इन द लिक्विड सच एज इलेक्ट्रोलाइट positively and negatively charged ions, these act as a current carriers. And in the ionized gases, positively charged ions and electrons, these are the current carriers. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं कौन सा फोर्स आपके पास आ गया और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोला गया, उसकी बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF देखो हमने बात की दैट द फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ गिवन डायरेक्शन दैट कंस्टिट्यूट्स करंट। लेकिन क्योंकि किसी भी कंडक्टर में आपके पास जो चार्ज है ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी इट इज मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। सो टू मूव द चार्ज इन अ गिवन डायरेक्शन some mechanism is required so as to do the work to flow the charge in the given direction. So this mechanism or this work is done by a cell. This mechanism is known as a cell. तो सेल हमारे पास पे आ गई एक इस तरह का मैकेनिज्म आ गई और यही वर्क डन आपके पास किसकी वजह से किया जाता है, सेल की वजह से किया जाता है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई सेल। सेल के अंदर क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट और एसिड हमारे पास है। देयर आर कंडक्टिंग रॉड्स, आपके पास डिफरेंट मेटल्स भी आपके पास आ गए। एक यहाँ पर आ गया आपके पास कंडक्टिंग रॉड हम लोगों ने ले ली। ये आ गई और एक ये आ गई। Now what happens that due to the difference of the concentration of the ions in the this that is the electrolyte and this one that is your you can say that this electrolyte conductor, what happens that the positive charge that get accumulated on one electrode and a negative charge that get accumulated on the second electrode। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अकमुलेट और दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मान लो इसके ऊपर आपके पास आगे कौन सा पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो गया, इट मीन्स इट इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसका मैंने पोटेंशियल मान लो क्या, V पॉजिटिव। ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास आ गया नेगेटिव पोटेंशियल, इट इज एट नेगेटिव चार्ज, तो इसका मैंने मान लिया V है। तो दोनों के ऊपर आपके पास पोटेंशियल आ गया आपके पास। ठीक है, एक के ऊपर जितना पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल अगर देखें मैं मान लो चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच का निकालूं तो V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आपके पास आ गया, दैट इज अ V माइनस माइनस V दैट इज इक्वल टू V प्लस V दैट इज इक्वल टू 2V। इट मींस दैट देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के बीच में क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। किसके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट so it means that there is a definite potential difference between the two electrodes of the cell. So now what happens that if any conductor that is connected to these two electrodes, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या कर दिया जाए, वो कंडक्टर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। then what happens that the current that flows through the conductor, it means यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या कर रहा है, इट
have done some work to flow the electrons in the given direction. So इसी जो आप लोगों के पास क्या किया means that the cell provided a force which moves the electrons or the charge in our given direction. That's why this force is known as a electromotive force. But ये electromotive force हुआ किसके बराबर? That is a potential difference. अब ये potential difference किसके बराबर हो गया? That is the potential difference between the two electrodes of the cell. Maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. ठीक है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that EMF of a cell, EMF or electromotive force, EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. No current is drawn from the cell, or the cell is in open circuit. मीन्स कोई भी करंट इसमें से ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब जब सेल आपके पास किसमें है? ओपन सर्किट में, तो हम लोगों के पास वो क्या है? दैट इज नोन एज अ ईएमएफ ऑफ द सेल. तो इसका मतलब ईएमएफ एक्चुअल में हुआ कि आपके पास दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल जब कोई भी करंट इसमें से ड्रॉ नहीं किया गया. सो इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज the energy supplied by the cell to move a unit positive test charge once around the circuit, once around the circuit. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्लोज्ड पाथ में कर दिया इसने, एक बार कर दिया तो ईएमएफ को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एफ. ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट की बात करें अगर हम लोग, जो एसआई यूनिट है आपके पास, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ज़्यादातर आप लोगों ने यहाँ से ध्यान में रखना है इसको. ईएमएफ ऑफ द सेल हुआ क्या आपके पास? सो एसआई यूनिट of EMF is volt. वोल्ट ही है जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट है, वही किसके यूनिट है आपके पास? दैट इज ऑफ EMF ऑफ द सेल. सो अगर हम लोग बात करें 1 वोल्ट EMF ऑफ द सेल, सो द EMF ऑफ सेल इज 1 volt when 1 joule of energy is supplied by the cell to move 1 coulomb of charge once around the circuit. Once around the circuit. ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द EMF ऑफ द सेल. अब बात करते हैं इसके सिंबल की. बात करते हैं हम लोग सेल का जो सिंबल है, किस तरीके से हम लोग ने इसको डिनोट करना है. सो सिंबल में अगर देखें हम लोग, देखो एक इलेक्ट्रोड आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर आ गया, दूसरा आपके पास किसके ऊपर आ गया? नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर. जो पॉजिटिव पोटेंशियल है दैट इज हाई पोटेंशियल, और जो
नेगेटिव पोटेंशियल है दैट इज अ लो पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंबल है आपका सिंबल ऑफ सेल, हम लोग ऐसे कहते हैं इसको, ये एक लाइन बड़ी और एक छोटी, इस तरीके से। दिस इज एट द पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस वन इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। जब हमारे पास when two or more cells these are connected in series then these form a battery। तो बैटरी की बात करेंगे हम लोग, बैटरी हमारे पास कैसे बनेगी, ये सेल जोड़ दी हम लोग इस तरीके से, ये दो या दो से ज्यादा इस तरीके से ऐसे जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये क्या बनेगी, इस फॉर्म सा बैटरी। ये सेल है, जब एक सिंगल है तो आपके पास क्या होगी सेल, और जब एक से ज्यादा हमारे पास जुड़ गई तो आपके पास क्या बन गई, इट फॉर्म्स अ बैटरी। ये बैटरी हमारे पास बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट करंट, ये हम लोगों ने बात कर रही थी, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन constitutes इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसको मेजर भी तो करना है, सो इट इज मेजर्ड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge through any cross section of the conductor, any cross section of conductor। it means आपके पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, then it is the charge flowing per unit time। so हम लोग देख सकते हैं कि that this current I is equal to Q by T, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। अगर मान लो हमें पता है कि that according to quantization of charge, according to quantization of charge, Q किसके बराबर है, Q that is equal to n E के बराबर है। so therefore I is equal to Q by T that is equal to n E by T के बराबर आपके पास आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास if delta Q is the charge flowing per unit time in small time delta T, मान के चलते हैं हम लोग, if delta Q is the charge flowing in time delta T, तो करंट I is equal to delta Q over delta T। when this time is very small, delta T is very small, means then I is equal to limit delta T tends to 0, that is delta Q over delta T। जब भी हम लोग ये लिमिट हटाते हैं तो डेल्टा का बन जाता है D, so I is equal to dQ over dt। it means current is the first derivative of charge, means हम लोग क्या बोल सकते हैं, that the current is first derivative
charge with respect to time, with respect to time. अब इसके अगर हम लोग बात करें यूनिट की, सो करंट दैट इज मेजर्ड इन एम्पीयर, एसआई यूनिट, SI unit of electric current is ampere. Ampere denoted by कैपिटल E, कैपिटल E से हम लोग डिनोट करते हैं एम्पीयर, ठीक है। सो 1 एम्पीयर अगर हम लोग डिफाइन करें, यहाँ पर देखो आई है हमारे पास Q/T, सो व्हेन दिस Q दैट इज इक्वल टू 1 कूलम, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन दिस I इज इक्वल टू 1 एम्पीयर, सो 1 एम्पीयर दैट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड. सो करंट थ्रू a conductor is 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through the conductor per second. 1 coulomb of charge flows through the conductor per second. पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो करेगा आपके पास? 1 कूलम फ्लो करेगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके थ्रू जो है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज अ 1 एम्पीयर करंट जो है आपके पास फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपके पास करंट में आता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. डायरेक्शन कैसे लेंगे हम लोगों ने करंट, ये कंसेप्ट आपके पास लास्ट तक चलेगा इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि यही सब कुछ है हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन. बार बार इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ अ करंट. चलो बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट की. सो लेट अस कंसीडर एनी कंडक्टर वायर that is connected to a cell. Applying the potential as V. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, टर्मिनल E, this one B. This way. And the electrons have 3 electrons in the conductor. These move towards the positive magnet. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये towards the positive. It means the direction of the electronic current that is from negative to positive. लेकिन जो डायरेक्शन है आपके पास, the direction of the current that is always taken from the high potential to the low potential, that is from positive to the negative terminal. मीन्स आपके पास ये डायरेक्शन में इट मीन्स जो डायरेक्शन में कर रहे हैं लोग, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो लेते हैं हम लोग, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट is from positive potential to negative potential. Means that is high potential to low potential means positive terminal to negative terminal of the battery. सो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट
direction of the flow of the positive charge and opposite to the direction of flow of the negative charge. So the direction of current, यहाँ से ये चीज ध्यान रखना है, the direction of current is along the direction of motion of positive charge. And second one, that direction of current is opposite to the direction of motion of negative charge. मतलब नेगेटिव चार्ज से हमेशा किस डायरेक्शन में करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपके पास क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है। सो अब हम लोगों ने डायरेक्शन भी निकाल ली किसकी, करंट की, करंट दैट फ्लोज फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास even there is a direction of the current but still it is a scalar quantity, जो करंट है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट दैट इज a scalar quantity। देखते हैं क्यों हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द करंट दैट कैन बी एडेड बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ स्केलर एडिशन। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लॉज ऑफ स्केलर एडिशन लगा के इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल लॉज ऑफ एडिशन, बिकॉज the current can be added by applying the law of scalar addition, not vector addition। इसलिए आपके पास करंट का होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। कई बार पूछा जाता है इवन दो दैट द करंट दैट हैव अ डायरेक्शन स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सीधी सी बात है दैट द करंट दैट कैन बी एडेड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ अ स्केलर एडिशन। तो इसलिए हमारे पास एक कौन सी आपके पास आ गई, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वन मोर थिंग दैट करंट इन अ सर्किट is measured by using ammeter। एमीटर से हम लोग इसको भी करते हैं, मेजर करते हैं, which is connected in series। connected in series in the circuit, जिसको कि हम लोग किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। जो डिवाइस है जिससे हम इसको मेजर करना है दैट इज नोन एज एमीटर, और इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग इसमें सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग असली काम के ऊपर। ये जो हमारे पास आ रही सिंपल सी इंट्रोडक्शन की चेक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है कि दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरेज नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑलमोस्ट 10 to the power 29 per meter। For the flow of the current in the conductor we require potential difference। हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया गया, द इलेक्ट्रॉन्स बीज आर इन द मोशन ड्यू टू द टेम्परेचर दैट इज ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी एंड द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑलमोस्ट 10 to the power 5 meter per second। But as all the electrons these are moving in the random direction, hence the net velocity, net thermal velocity average to be 0। कितनी हो जाती है आपके पास? 0। Hence the conductor that does not constitute any current, कोई भी करंट जो है कंस्टिट्यूट नहीं करता है। अब क्या किया जाता है? जैसे ही हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, व्हाट हैपन्स दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेल्थ इन द कंडक्टर। ध्यान दें, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है? अप्लाई। अब क्या होगा? उसकी वजह से आपके पास दैट द इलेक्ट्रॉन दैट अक्वायर अ फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब मूव करेगा तो भाई कंडक्टर अब खाली थोड़ी है कि वो सीधा चला जाएगा। What happens that there are atoms of the conductor and ions of the conductor। So what happens that it collide with the atom or ions of the conductor। एटम और आयंस के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो इसका एक तो पाथ चेंज होगा और साथ में क्या होगा? इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, मीन्स इट लूजेज इट्स एनर्जी। अब क्या होगा? फिर से ये क्या करेगा आपके पास? इट गेन द एक्सलरेशन, इट गेन द एनर्जी और फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे बढ़ेगी फिर आगे टकराएगा आपके पास जाकर के, फिर ये क्या करेगा? इसकी एनर्जी लॉस होगी और फिर से ये एनर्जी गेन करेगा, फिर टकराएगा। इस तरीके से करते करते लास्ट में कहाँ पर पहुँचेगा जाकर के? इट रीचेज एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स अब इसका फ्लो नहीं आया, कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड तक फ्लो नहीं आया, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं दैट इट ड्रिफ्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड। सो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आई कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव एंड तक। एवरेज मतलब जिससे एवरेज वेलोसिटी के साथ पहुँचा वहाँ तक, मीन्स हम लोग एवरेज निकालेंगे सभी वेलोसिटीज का, उस वेलोसिटी को बोल दिया हम लोग इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन दैट गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोल दिया हम लोगों ने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron is defined as the average velocity with which the free electron in the conductor get drifted towards the positive end of the conductor under
the influence of external electric field applied is called drift. ठीक है, याद नहीं था ये तो कर देखा हम लोगों ने अप्लाई, इसको डिनोट करेंगे VD से, VD से। तो ये हम लोगों ने निकालना है कि भाई हमारे पास से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट ये होगी, आप देखते हैं हम लोग भाई हमारे पास क्या है कि मान लो कोई कंडक्टर मान लिया हम लोगों ने ऑफ लेंथ m, ठीक है। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ m, ये मान लिया इसकी लेंथ मैंने मान L, इस साइड को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इस साइड को नेगेटिव यहाँ, ठीक है। मान लो हमारे पास लेट U1 U2 so U1 B का थर्मल वेलोसिटी और एन सो द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी मैं निकालने चलूँ तो हमारे पास आ गई U1 plus U2 plus so on plus UN divided by 10 that sum equal to 0। ये हमारा ये है, ठीक। अब मान लो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, लेट V is the potential difference applied। So magnitude of electric field then in the conductor, the conductor has the electric field run polarity that is P is equal to V by L, ये हमारे पास है, ये इसके बराबर V by L। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू की तरफ को, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये इस डायरेक्शन में आपके पास हो जाएगा, इस डायरेक्शन दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ E, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो अगर मान लो आपके पास एक माइनस E दिया चार्ज डाउन each electron, so the force on each electron, force on each electron, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स करके आपके पास F that is equal to minus E into E, Q into E क्या है आपके पास, ये होगा। अगर मान लो एक m is the mass each electron, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग m into a, फोर्स
अब इस एक्सप्रेशन की तरह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, ये चला, ये यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से इसके पास टकरा के यहाँ आया, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ कैसे पहुँचे, फिर यहाँ टकराया, यहाँ कैसे आया, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ कैसे पहुँचा, फिर यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ से ये ऐसे जा सकते, ये पास आप लोगों को बनाना है, यहाँ से यहाँ पर हो सकता है ये पहुँच जाए, और यहाँ से हो सकता है ये यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास एक जिग-जैग पाथ में यहाँ पर पहुँच। सो ये गेन करेगा वेलोसिटी, फिर लूज करेगा, फिर गेन करेगा, फिर लूज करेगा, फिर गेन करेगा, फिर लूज करेगा, तो ये गेट्स ड्रिफ्टेड। तो मान लो आपके पास दिस एक्सप्रेशन इट अक्वायर द वेलोसिटीज अदर देन द थर्मल वेलोसिटी। तो मान लो हमारे पास जो वेलोसिटीज आपके पास आ गई, लेट v1 v2 and vn be the velocities of electrons other than thermal velocity, तो हम लोग v1 की बात करते हैं, तो v1 आपके पास में आएगा v1 इक्वल v इक्वल u प्लस a भी आता है, v इक्वल टू v1 इक्वल u1 प्लस a, यहाँ पर मान तो फिर τ1 इज द टाइम लेफ्ट सिंस द लास्ट पोजीशन, टाइम लेफ्ट since the last position, or it is known as relaxation time। इसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, दिस इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मतलब इट इज अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन, मतलब ये पोजीशन हो गया और ये पोजीशन हो गया, इन दोनों के बीच का जो टाइम आ गया आपके पास होगा रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे ही हमारे पास u2 की बात करें, सो दैट इज u2 प्लस a cos, और ऐसे ही vn निकाल लो मैं n के लिए, दैट इज un प्लस a cos। अब इन वेलोसिटीज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचा, एवरेजिंग कर देना हमारे पास, therefore उनका एवरेज आपके पास किसके बराबर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, therefore द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by dv is equal to v1 plus v2 plus vn divided by 10। तो चलो इस वैल्यू रख लेते हैं हम लोग ये सारे, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग बताइए वैल्यू। हमारे पास v1 रखेंगे तो दैट इज u प्लस u1 प्लस a cos प्लस u2 प्लस a cos 2 प्लस so on प्लस un प्लस a cos n divided by n। So this dv equal to u1 plus u2 plus so on plus un divided by n, ये प्लस a into tau1 plus tau2 plus so on plus tau n divided by n।
यूजिंग 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर है 0, तो यूजिंग 1 ये भी क्या है 0 प्लस a into tau 1 plus tau 2 plus so on plus tau n divided by बस। अब ये जो आपके पास वैल्यू है दिस tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus so on plus tau n divided by 10, that is known as average relaxation time, average relaxation time। इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज relaxation time। तो VD कैपिटल A tau, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 से A की वैल्यू रख दो, यूजिंग 2 VD A किसके बराबर है माइनस E अपॉन m tau, this one is the relation method। It means drift velocity of electrons that is opposite to the direction of the electric field, मतलब इससे opposite direction में है। दूसरी बात, अगर मैं इसको लिखूं कि मैग्नीट्यूड में लिखने के चक्कर में इसको लिखा, तो मैग्नीट्यूड में आपके पास in magnitude this drift velocity will be equal to E tau on n। For n charge you can write down here in place of E you can write down Q, E tau on n। Here tau is the average relaxation time of the charge particle, ठीक है। तो ये आपके पास इसको हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स हैं जो आप इनके ध्यान रखते हैं, या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करना है आपको लेसन में अच्छे से करना है। हम लोग बात करते हैं इसकी यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स की। पहली बात आपके पास जैसे नंबर मैसेज of electrons in our conductor on average is of the order of 10 to the power 29 per meter। मतलब एक यूनिट में आपके पास सामने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, ठीक है। सेकेंड वन अगर बात करें हम लोग दैट इज थर्मल स्पीड और थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द order of 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आइडिया, ठीक है। दिस वन 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। थर्ड, अगर हम लोग बात करें दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron is of the order of 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। देखो कितनी कम हो गई आपके पास। ये चीज थर्मल और ये आगे आपके पास क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी
आपके पास, मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज करते हैं हम लोग तो ये आगे 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वेलोसिटी के साथ में जाएगा ड्रिफ्ट करेगा। नेक्स्ट वन, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is straight line curve when no electric field is applied. मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किए, मतलब कंडक्टर को जब हम लोग ने बैटरी से नहीं जोड़ा है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का पाथ आएगा थर्मल वेलोसिटी की तरह से, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, लेकिन जैसे क्या कर दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो पाथ कैसा बन जाएगा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन between two successive collisions, two successive collisions is curved, ऐसा आएगा curved when electric field is applied because it moves under the effect of the two velocities, तो उसकी वजह से इसका पाथ कैसा है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल में आपके पास क्या होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज द रिजल्टेंट मोशन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू कंपोनेंट वेलोसिटीज, तो पाथ कैसा जाता था, कर्व। वैसे ही यहाँ पर आपके पास पाथ कैसा जाएगा, कर्व, क्योंकि ये दो वेलोसिटी का देंगे आपके पास और एक वेलोसिटी आ गई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का पाथ कैसा जाएगा, कर्व आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास ऐसे ही हो, ऐसे कर्व, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव, तो पाथ कैसा आ जाएगा पास, दैट इज अ करंट पाथ पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर बात करें हम लोग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी कैलकुलेटर माइनस ई log on m, it means drift velocity of the electron that is opposite to the direction of the electric field, opposite to the direction of the electric field, ठीक। अब बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी हमारे पास क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर और करंट कैरियर, इसको कौन से डिनोट करेंगे हम लोग, डिनोटेड बाय मी, ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, is defined as drift velocity per unit electric field applied. Drift velocity जो आपके पास क्या आएगी, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इनका नहीं, तो इसका मतलब यू आपके पास अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूँ इसको दे देते हैं नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, यहाँ से न्यू दैट इज
जिससे we can solve that is Q short upon M. It is a scalar quantity. इसके SI में देखो पहले निकाला मैं यहाँ से, देखो इसके हैं न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय, और सॉरी पहले इसके वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर, तो हमारे पास आ गई क्या, मीटर पर सेकंड और पर न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास है सो एक मीटर। दूसरे हमारे पास देखें तो इसके मीटर पर सेकंड और इसके हमें मिले वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर, ये हमारे पास ये निकाले कौन से, दूसरे हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इसके मतलब दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंट। तो आज के वीडियो का इतना ही है, हम लोगों ने इतना ही करना है, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों ने रिवाइज करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। जेट वेलोसिटी का जो आर्टिकल है उसको आप लोगों ने बार-बार रिवाइज करना है, और एक ही आर्टिकल कौन सा, मोबिलिटी वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।